निर्वाचित विधायक एवं मंत्री से खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं बांसी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक और नवनिर्वाचित मंत्री जय प्रताप सिंह। राजकुमार जी, ये बताइए कि आप एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपने राजनीति में आने का मन कब बना लिया? मैं 89 में उत्तर प्रदेश में आया वापस। मैं अपने घर पर नहीं रहता था, मैं गुजरात में रहता था और कुछ अपने समस्या का निदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश 89 में आया था। उसी समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए थे और शायद कुछ ऐसे बदलाव जनता के अंदर था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप राजनीति में आके यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़िए, और जनता की मांग पर ही मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और पहला चुनाव में 89 में निकाला। राजा साहब, ये बताइए कि आप एक राजघराने से, जनता से आपको बहुत कुछ उम्मीदें थी जो कि आप करना चाहते थे और आपने जनता का मत, लेकिन जब आपने पहली बार राजनीति में कदम रखा तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? पहली बात तो क्योंकि 89 से लेके 91 तक ही था, एक बहुत छोटा कार्यकाल था, मुश्किल से 1.25 साल या 1.5 साल का कार्यकाल था और उसमें मुझे पूरे क्षेत्र में समझने में भी बहुत समय लगा, कार्यकर्ताओं से भी समझने में टाइम लगा और जो समस्याएं हैं क्षेत्र की समस्या को समझने में समय लगा। और जो व्यवस्था थी उस समय की, उस समय हम लोग को कोई विधायक निधि का कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं था। जिला योजना के द्वारा जो प्रस्ताव हम लोग करते थे उसमें पांचों विधानसभा में बराबरी में बट के हम लोग अपना काम करते थे और उसका जो सहयोग मुझे मिला था, मैंने 89 से ही काम करना शुरू कर दिया था। राजा साहब, ये बताइए कि 89 से आप काम करना शुरू कर दिए पब्लिक के क्षेत्र में, लेकिन 89 के बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी में आपको किस स्तर पे अभी तक, क्या आपको कोई मंत्री पद मिला था या नहीं मिला था? 89 के बाद में 91 में एक बार और निर्दलीय के रूप में मैं लड़ा और कम वोटों से एक बड़ी कड़ी टक्कर के साथ, भाजपा से कड़ी टक्कर के साथ मैं चुनाव जीता। 93 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया और 93 से मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार बना हूँ। उस समय 93 में हमारी सरकार नहीं थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे। 96 से हम लोग की सरकार, गठबंधन की सरकार पहली बार बनी और 96 में हमारे मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी थे कल्याण सिंह जी, जो 1 साल या 1.5 साल के लिए बने थे। बीच में फिर परिवर्तन हुआ, आदरणीय स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी बीच में बने। उसके बाद फिर आखिरी समय में 2002 के पहले आदरणीय राजनाथ सिंह उसमें मुख्यमंत्री बने और उस बीच में हम लोग गठबंधन के उसमें रूप में थे, इसलिए उसमें हमको कोई पद नहीं मिल पाया। परंतु जो पार्टी स्तर से जो हम लोग को सपोर्ट मिला था उसके आधार पर हम लोग ने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। चाहे जितना भी आपका बिजली और सड़क का काम बांसी विधानसभा में था वो लगभग हम लोग सब पूरा कर लिए थे, उसमें बहुत ज़्यादा काम किए थे और जो सरकार की तरफ से जितना हम लोग को समर्थन मिला था उससे हम लोग ने बड़े बड़े काम भी उपलब्धि कराए। मंत्री जी, आपने लगभग बहुत काम क्षेत्र का कर लिए, लेकिन आज आपको भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मंत्री जी, ये बताइए क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा काम है जो अभी अधूरा है और आने वाले समय में वो आप पूरा करेंगे? अभी तो बहुत सारे काम इसलिए अधूरे हो गए हैं कि ये आपका 2007 से लेके और अभी वर्तमान समय तक बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो सरकारें थी, उन्होंने जितना भी हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं उनका पूरा उन्होंने व्यवस्था ही चरमरा दिया। कोई ध्यान, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा के आधार पर हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, जिला अस्पतालों की बात करें, माध्यमिक शिक्षा में नकल कराने की बात करें, एक पूरा व्यवस्था उनमें इस 10 साल के अंदर चरमरा गया और न तो कोई पैसा रोडों के मरम्मत के लिए आते थे और न कोई बिजली के काम होते थी, बिजली बहुत कम आने लगी थी। और इस व्यवस्था जो चरमरा गया 10 साल के बाद, आज भारतीय जनता पार्टी जो जनता ने बहुत बड़ा एक जनादेश दिया है, उसको लेके जब हम बात करेंगे तो आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा प्रदेश और इस प्रदेश में व्यवस्था सही करना, कानून व्यवस्था से लेके शिक्षा को ठीक करना, स्वास्थ्य को ठीक करना, सड़कें की मरम्मत करना, नौकरी उपलब्ध कराना,
उद्योग लगाना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें आज हम लोग की जिम्मेदारी है और जनता इसको बहुत बड़े अपेक्षा के साथ देख रही है। इसलिए आज हम लोग के पास जो केंद्र सरकार की जो बल मिलता है, तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलके इन सारी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेगी। पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें काफ़ी कड़ाई से संदेश भी देने का प्रयास किया है और हम लोग सब लग के इसमें काम करेंगे। मंत्री जी, ये बताइए कि आपने कहा कि शिक्षा में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि शिक्षा ज़्यादातर नकल से लोग पास कर लेते हैं। आपकी केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, तो क्या माना जाए कि अगले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से नकल विहीन बनाने का प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और एक प्रयास किया है, क्या उसमें कोई अंतर आएगा? देखिए, शिक्षा एक राज्य सरकार का व्यवस्था है और राज्य सरकार की व्यवस्था जो अभी तक चल रही थी उसमें नकल तो लगभग बहुत सारे विद्यालयों पर हो रहा है और आज भी हो रहा है। इस बात को हम लोग स्वीकार भी करते हैं। आप ही लोग के माध्यम से अखबारों में भी दिख रहा है कि बहुत सारे सेंटर पर नकल हो रहा है, मगर इस नकल को तत्काल रोकने के लिए अभी हमारी सरकार की गठन हुई है, अभी हमारे विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम लोग जल्दी से काम करेंगे वैसे हम लोग नकल पर रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। संदेश हमारे सरकार की तरफ से जा भी रहा है, जिले में जा रहा है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक है उनको संदेश जा रहा है कि आप अपने जगह पर पूरा ध्यान दीजिए और जहां तक हो सके नकल को रोकने का प्रयास करिए। मगर इससे संबंधित और भी हम लोग उसमें तैयारी करके नए कानून बनाएंगे जिससे नकल पूरी तरह से रुक जाए। आज परिवर्तन का समय है, शिक्षा बोर्ड के परीक्षा शुरू हो गए और अभी आज हम लोग का शपथ पत्र, अभी हम लोग का शपथ हुआ है। इसलिए तत्काल मैं नहीं कह पाऊंगा कि कितना हम लोग सफल हो पाएंगे, मगर ये जरूर है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे बाकी परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। ये रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जय प्रताप सिंह, जो कि एक राजघराने से मिलान रखते हैं और पब्लिक के दिलों पर ये बखूबी राज करते हैं। कैमरामैन देशराज तिवारी के साथ प्रवीण कुमार पांडे, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.